अब हो गया। चलो क्लास कौन सी है? 7th क्लास 7th इंटीजर फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? वी हैव लर्नड अबाउट वोल नंबर्स। हमने वोल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा ना आपने। पहले नेचुरल नंबर पढ़े थे, कहाँ से स्टार्ट थे? 1 2 3 4। ठीक है, ये कौन से हो गए? नेचुरल नंबर। फिर वोल नंबर। वोल नंबर में क्या आ जाती है? 0 और ऐड हो जाती है। 0 1 2 3 4। ठीक है, और फिर आ जाते हैं हमारे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में एक साइड में तो पॉजिटिव इंटीजर हो गए और एक साइड में क्या हो गए? नेगेटिव इंटीजर। 0 ना पॉजिटिव होती है और ना ही नेगेटिव होती है, समझ गए? तो ये अपने को सिर्फ ये रिवाइज कराने के लिए कि भाई आपने इंटीजर्स पढ़े हुए हैं। ये देखिए ना, अभी क्या बोल रहा है? अभी बोल रहा है ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर्स वी मूव टू द राइट। भाई देखो, अगर हम नंबर लाइन पे आप ऐड करते हो किसी भी नंबर को, नंबर लाइन याद है ना? अगर हम प्लस करेंगे तो हमें इस साइड में चलना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन सी साइड होती है? राइट हैंड साइड। और अगर इस साइड में चलते हैं तो इसका मतलब नेगेटिव, माइनस कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई? लेफ्ट हैंड साइड। ये दो साइड हो गई। फिर बोल रहा है यही ऐड ए नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट। सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर, वी मूव टू लेफ्ट। ठीक है, तो हमें लेफ्ट की तरफ चलना पड़ता है। सब्ट्रैक्ट ए नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट। और अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव इंटीजर तो हमें राइट की साइड जाना पड़ता है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं सारी, ये अपने को पढ़नी है। ठीक है, और इन्हीं के बेस पे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। फिर एडिटिव इनवर्स पढ़ा था। एडिटिव इनवर्स याद है? एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर के अंदर हम क्या ऐड करें कि वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, जैसे मान लो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? -5, वो 0 हो गया। फिर एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/5। 5 से 5 कट गया, 1 आ गया। 1 आ जाए तो क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ गए? अब करते हैं अपन क्वेश्चन अच्छे से समझने के लिए। एक्सरसाइज 1 देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है? फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्रीज। ये नंबर लाइन है, ये आपको क्या दिखा रही है? टेम्परेचर को दिखा रही है डिग्री सेल्सियस में एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द पर्टिकुलर डे। एक दिन का अलग अलग स्थान का, एक ही दिन का टेम्परेचर है, अलग अलग जगह का अलग अलग है। जैसे बेंगलोर का 25 डिग्री सेल्सियस है, फिर ये ऊटी का 15 से आगे एक, ठीक है, 14 डिग्री सेल्सियस है। शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस, और ये लाहौल स्पीति का कितना है? -5 के बाद -6 -7 -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। यहाँ पे लिख लो, आप लिखना है तो 14 लिख लो यहाँ पे। और ये श्रीनगर का कितना हो गया? -2। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन। ये नंबर लाइन हमें देखनी है, ये वाली ध्यान से। एंड राइट द टेम्परेचर, और टेम्परेचर लिखना है ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। जो इसके ऊपर मार्क कर रखे हैं ना, उन प्लेसेस का टेम्परेचर हमें लिखना है। तो देखो भाई, लिखते जाते हैं। सबसे पहले बेंगलोर है। ब्रो पढ़ ले भाई, तेरी आवाज भी रिकॉर्ड हो जाएगी, यूट्यूब पर डाल दूंगा, सबको पता चल जाएगा बीच में बातें करता है। नहीं, बेंगलोर का कितना हो गया? 25 डिग्री सेल्सियस। फिर हमें लिखना है ऊटी का कितना है? 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर शिमला का कितना आ गया? पहले ले, शिमला का कितना आ गया? 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और बाकी क्या था? श्रीनगर का कितना हो गया? -2 डिग्री सेल्सियस। फिर लाहौल स्पीति का कितना हो गया? -8 डिग्री सेल्सियस। लिख दिया सबका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबो। ये बोल रहा है टेम्परेचर का डिफरेंस बताओ, जो सबसे गर्म है और जो सबसे ठंडा है इस नंबर लाइन पे। तो सबसे गर्म कौन सा होता है? देखो, ये बेंगलोर का जो सबसे गर्म है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया हॉटेस्ट। ठीक है, और सबसे जो कम है वो कितना है? लाहौल स्पीति का ये एरो दे रखा है, कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकाल देंगे। 25 डिग्री सेल्सियस माइनस और -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 25 और माइनस माइनस हो गया +8।
कितना हो गया 33 डिग्री सेल्सियस, दोनों का डिफरेंस। समझ गए, कोई डाउट? फिर सी के क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब लाहौल स्पीति और श्रीनगर का डिफरेंस निकालना है। तो लाहौल स्पीति का कितना था -8 और श्रीनगर का कितना है -2। तो ऐड कर दें इनको, सॉरी माइनस कर दें -2, फिर माइनस और इसका कितना था -8। तो -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8। देखेंगे, ठीक है। ये -2 तो किसका हो गया श्रीनगर का, और लाहौल स्पीति का कितना है -8। दोनों का डिफरेंस निकालना तो माइनस कर दिया, -2 ऐसे कैसा माइनस माइनस प्लस हो गया, और कितना डिग्री सेल्सियस आ गया 6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में। समझ गए? तो दोनों का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस पे है 6 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। तो श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर ले लेते हैं एक साथ पहले। श्रीनगर और शिमला, इन दोनों का टेम्परेचर कितना कितना था। श्रीनगर का कितना था भाई -2 डिग्री सेल्सियस, और शिमला का कितना था 5 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों का ले लिया एक साथ। अब क्या बोल रहा है भाई, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। शिमला से कम होगा, इट इज आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, और यह श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम होगा। तो देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना डिग्री आ गया 3 डिग्री सेल्सियस। तो शिमला से कम हो गया ना भाई, नेगेटिव जो होता है या नीचे की तरफ होता है वही ठंडा टेम्परेचर होता है। समझ गए? तो कम हो गया ना शिमला से, इन दोनों का एक साथ लिया तो शिमला से कम हो गया, लेकिन श्रीनगर से कम नहीं है, क्योंकि श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस है और ये हमारा कितना है 3 डिग्री सेल्सियस। तो श्रीनगर से तो ज्यादा है और शिमला से क्या हो गया कम। समझ गए? फिर आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इन ए क्वेश्चन पॉजिटिव मार्क आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। अगर सही आंसर किया है ना तो कितने नंबर मिल रहे हैं, प्लस के नंबर मिल रहे हैं। एंड नेगेटिव मार्क आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, और अगर गलत कर रहे हो तो माइनस कर रहा है। इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड, अगर जैक ने 5 राउंड खेले वर 25 -5 -10 15 और 10, व्हाट वाज द टोटल एट द एंड। तो उसे एंड में उसका कितना स्कोर हुआ। तो देखो भाई पहले राउंड में कितने मिले उसको 25, दूसरे में -5, तीसरे में -10, फिर 15 और फिर 10। अब देखो ये 3 तो है पॉजिटिव नंबर, ठीक है, 25 15 और 10। तो 25 और 15 कितने हो गए 40, और 10 50, 50 पॉजिटिव हो गए, और माइनस के कितने हो गए 10 और 5 15, माइनस के 15 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 10 में से 5 गए 5, यहाँ 4 में से 1 गया 3। तो उसने टोटल कितने स्कोर किए 35 मार्क्स। समझ गए? यानी सही नंबर सही किए तो उसको 25 मिले 15 मिले 10 मिले, गलत किए तो -5 मिले और -10 मिले। समझ गए? तो अभी उसके टोटल मार्क्स कितने हो गए 35। स्टेटमेंट के हिसाब से लिख लोगे ना, ठीक है। फिर 4th का क्वेश्चन देखो भाई, ऐसे कर 4th के क्वेश्चन में बोल रहा है प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबोव। एक प्लेन उड़ रहा है कितने हाइट पे 5000 मीटर की हाइट पे, ठीक है, सी लेवल। मान लो ये सी लेवल है और इससे 5000 ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, अबोव द सी लेवल एट द पर्टिकुलर पॉइंट, उसी समय पे इट एग्जैक्टली अबोव ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो, और 1200 मीटर नीचे एक सबमरीन है। मान लो यहाँ पे क्या है 1200 मीटर नीचे एक क्या है सबमरीन, यहाँ पे सबमरीन है और यहाँ पे प्लेन है। जैसे ये देखो इसमें दिखा रखा डायग्राम में, ये प्लेन रहा ये सबमरीन रही, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछेगा वो, ठीक है। फिर बोल रहा है एट इज एग्जैक्टली टाइम सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पे तो 0 हो गई, ठीक है, तो ये तो 0 से 500 तक हो गया, और प्लस 0 से 1200 तक ये डिस्टेंस होगी, है ना। तो दोनों डिस्टेंस होगी, दोनों को ऐड कर देंगे, कितनी हो जाएगी 1700 मीटर, यानी 1700 मीटर। समझ गए दोनों का डिफरेंस, कोई डाउट? ठीक है। 5th का देखो भाई, 5th के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मोहन डिपॉजिट 2000 इन अ बैंक अकाउंट। मोहन ने 2000 रुपए बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए एंड विड्रॉ 1642 फ्रॉम इट, ठीक है। तो देखो डिपॉजिट किए जो
डिपॉजिट कितने किए 2000, फिर विदड्रॉ किए, विदड्रॉ कितने किए 1642। डिपॉजिट मतलब होता है जमा कराना बैंक में, और विदड्रॉ मतलब होता है बैंक से निकालना, ठीक है। इफ विदड्रॉ ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव नंबर, अब देखो अगर मान लो निकाला हुआ तो नेगेटिव लेते हैं, इसको विदड्रॉ किया हुआ क्या होगा नेगेटिव नंबर, ठीक है। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, फाइंड द बैलेंस ऑफ वन अकाउंट आफ्टर द विदड्रॉ। तो देखो अगर मान लो विदड्रॉ को नेगेटिव लेते हैं तो जो ये वाला डिपॉजिट किया ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, भाई जमा किए तो पॉजिटिव हो गए। अब वो बोल रहा है कि भाई अगर निकालने के बाद उसका डिफरेंस बताओ कितना है, तो निकालने के बाद ये पॉजिटिव है ये माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 2 गए 8, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 4 गए 5, फिर यहाँ कितना बच गया 9, 9 में से 6 गए कितने बचे 3, यानी 358 रुपीज उसके अकाउंट में बच गए। समझ गए, इतने डिपॉजिट है वो पॉजिटिव वाले बच गए, क्योंकि डिपॉजिट वाले पॉजिटिव लेने थे हमारे। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। फिर फिफ्थ के बाद है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। देखो पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेते हैं, यहीं पे बना, इधर कर दो, मान लो ये ईस्ट है, ईस्ट के अपोजिट में क्या होता है वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। समझ गए, इतना समझ गए। अब इसके हिसाब से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है, रीता गोज 60 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट, रीता जा रही है 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए, पॉइंट ए यहाँ पे ले लेते हैं, और वो ईस्ट की तरफ जा रही है, तो ईस्ट ऊपर की तरफ होगा कितने किलोमीटर 20, ठीक है। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, ठीक है। फ्रॉम बी, अब बी से सी मूव 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, अब वो 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ आ रही है, तो वेस्ट की साइड में, इस साइड में नीचे की तरफ है, तो वो वापस इधर से आ गई, तो 20 तो ये था ही, और 10 और कर दिया, ये मान लो 10 हो गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि 20 तो यहीं तक हो गई। अब वेस्ट में 30 तक भागी, वो यहाँ से यहाँ तक कितना भागी 30 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट अलोंग द सेम रोड, उसी रोड पे, ठीक है। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव, अब देखो ईस्ट वाली ऊपर की तरफ वाली पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ गई वो कौन सी हो जाएगी, अगर ऊपर वाली पॉजिटिव लेंगे तो नीचे वाली नेगेटिव होगी, यानी वेस्ट की साइड वाली कौन सी होगी नेगेटिव। समझ गए, नेगेटिव हो गई। अब क्या बोल रहा है, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, अब देखो ए से यहाँ तक, देखो ये तो अपना 0 पॉइंट मान लेते हैं, इधर से इधर गई तो 20 प्लस हो गए, फिर वापस 30 नीचे की तरफ आई, तो ये 20 प्लस वाले तो खत्म हो गए, और 10 नीचे तक और चली गई, तो जो नीचे तक गई वो माइनस हो गई, यानी इस पॉइंट पे आके कितनी हो गई माइनस की 10 वैल्यू हो गई, यानी जो अब जो इंटीजर हम दिखा रहे हैं वो कौन सा हो गया माइनस का, यानी -10 की वैल्यू हो गई फ्रॉम पॉइंट ए टू जहां पे अभी है। समझ गए, आगे क्वेश्चन समझ में अच्छे से, ये चाहे ऐसे भी डायग्राम बना सकते हो, ये पॉइंट ए ले लिया, वेस्ट इसने इस साइड दे रखा है, ईस्ट इस साइड में हो गया, ठीक है। तो पहले वेस्ट की साइड में गया 20, फिर वापस से ईस्ट की साइड में आ रहा है, तो ईस्ट की साइड में यहाँ तक आएगा, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, -10 हो जाएगी। समझ गए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सेवंथ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन ए मैजिक स्क्वायर रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। देखो भाई मैजिक स्क्वायर में क्या है, हमारे को दिया हुआ इसने 5 -1 -4 ये दिया हुआ है, फिर -5 -2 7, फिर 0 3 और -3, एक तो ये दिए हुए। बोल रहा है मैजिक स्क्वायर में है ना, ऐसे जोड़ो और डायगोनली जोड़ो, सारे इक्वल आएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया 0, इधर जोड़ेंगे तो ये भी 0, 4 और 3 7 और 7 ये भी 0, ठीक है। अब इस साइड में जोड़ के देखो क्या आ रहा है 0, दोनों माइनस के है ना, 4 और 1 5 माइनस के और 5 प्लस के 0, फिर 5 और 2 7 माइनस के और 7 प्लस के 0, 3 माइनस का 3 प्लस का 0, ये भी 0 हो गया। अब इस साइड देखो 3 और 2 5 माइनस के और 5 प्लस के 0 हो गया। फिर ये वाला डायगोनल देखो 4 माइनस के और 2 माइनस के, तो माइनस का हो गया 6, इस साइड में नहीं आ रहा, तो मैजिक स्क्वायर नहीं हुआ ना। समझ गए। इसी तरीके से अब हमें ये वाला देखना है,
1 माइनस 10 0 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 6 4 माइनस 7। ठीक है, अब देखो करके 6 और 4 दोनों करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या ना दोनों 6 और 4, तो माइनस कितना हो गया, माइनस 10 में से 1 गया 9। फिर इधर देखो 10 और 3 13, 13 में से 4 गया, कितना बचा माइनस का 9, ये भी माइनस का 9, 7 और 2 माइनस 9। फिर इधर देखो, इधर भी माइनस 9, 4 5 से 7 8 9, ये भी माइनस 9, 6 और 7 13 में से 4 गए माइनस 9। फिर इस साइड में देखो 7 और 3 10 में से 1 गया माइनस 9। फिर इधर देखो 6 और 3 माइनस 9, ये सारे माइनस 9 आ रहे हैं, तो ये वाली क्या हो गई हमारी मैजिक स्क्वायर। समझ गए, यानी एक ही सम आए हर जगह पे तो वो क्या हो गई हमारी मैजिक स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है वेरीफाई करना है आपको कि a फिर माइनस माइनस b वो है a प्लस b के इक्वल है, और a और b की वैल्यू हमें नीचे दी हुई है। तो पहला क्वेश्चन देखो, a की वैल्यू क्या दी हुई है 21 और b की वैल्यू क्या दी हुई है 18। इतना समझ में आया, देखिए यहाँ पे हाथ रख लेना। अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन है a की वैल्यू 21 दी हुई है, b की 18, इसमें रखना है हमें और प्रूव करना है। तो a की मैं 21 लिख देता हूँ, फिर माइनस b की जगह 18, फिर a की जगह 21 और b की जगह 18। ठीक है, अब देखो ये 21 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 18, और इधर भी क्या होगा 21 प्लस 18, तो इक्वल ही आएगा ना, इक्वल आ गया। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, आगे समझ। इसी तरह से बाकी दूसरे भी करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, a की वैल्यू है 118 और b की वैल्यू कितनी है 125, कर लोगे ना इसी तरह से। ठीक है, फिर और भी क्वेश्चन है, a की कितनी है 75, b की कितनी है 84, a की कितनी है 28 और b की कितनी है 11। तो इनमें कोई भी एक क्वेश्चन और बता दो, वो करा देता हूँ इसी तरीके से। ये वाला, ये ठीक है, देखो फर्स्ट वाले में क्या है, a की जगह 118, फिर माइनस 125। ठीक है, फिर वापस से a 118 और प्लस 125। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 125, और इधर 118 प्लस 125, 8 और 5 13, 3 और 1 4 और 1 2। ठीक है, 8 और 5 245 और 2 सॉरी 5 था इधर, 3 दोनों जगह 5 243 और 243 है। ठीक है, ये बोल रहा है यूज द साइन, ये होता है ग्रेटर देन और ये लेस देन और ये इक्वल टू। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सोल्व करना है और इसको ये सिंबल्स लगा देने, कॉपी दो वही करना पड़ेगा, सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। प्लस माइनस 4 और यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है, इसमें लेस देन और ग्रेटर देन का भरना है, फिर -8 माइनस और -4, इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है पहला। हमें इसमें भरना है या तो लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल टू। तो इसको सोल्व करते हैं, -8 प्लस -4। ठीक है, फिर -8 और माइनस प्लस 4, यहाँ पे कितना हो गया 8 और 4 12, माइनस का 12 हो गया डैश, 8 में से 4 गए कितने बचे माइनस के 4। अब देखो कौन सा छोटा है, ये वाला, क्योंकि ये ज़्यादा नेगेटिव है और ये कम नेगेटिव है, तो ये छोटा होता है। नेगेटिव में जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है। तो ग्रेटर देन कौन सा हो गया, ये वाला ग्रेटर देन हो गया, ये लेस देन हो गया, ऐसे एरो आएगा। इसका मतलब हो गया ये तो छोटा है और ये बड़ा है। समझ गए, इस तरीके से आपको सिंबल लगाने हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन था -3 प्लस 7 माइनस 19। ठीक है, और बीच में ये, फिर 15 -8 प्लस -9, ये ऐसा क्वेश्चन दिया। अब देखो -3 प्लस 7 और -19, फिर यहाँ पे भरना है हमें 15 -8 और प्लस -9। अब जो माइनस के उनको जोड़ दो पहले, 19 और 3 22 प्लस 7, फिर ये 17। ठीक है, 22 में से 7 गए कितने बचे माइनस के 15, और यहाँ 15 में 17 गए माइनस के 2। ठीक है, अब कौन सा बड़ा है, माइनस का 2 बड़ा है और माइनस का 15 छोटा है, तो बड़े की तरफ मुंह खुला होता है। ठीक है, इस तरीके से। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर हमारे को 23 -41
प्लस 11, फिर डैश 23 माइनस 41 माइनस 11। तो देखो एक जैसा है, पहले इन दोनों को कर लो सब्ट्रैक्ट, इधर इन दोनों को कर लो। 23 में से 41 गया, और वैसे तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। देखो इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये दो, एक माइनस का है, फिर जो भी आंसर आएगा आगे वाला देखो, एक प्लस का एक माइनस का है, तो इधर डबल माइनस के हैं और इधर सिंगल माइनस का है, तो ये छोटा होगा वैसे ही, सिंबल ये आएगा, ठीक है। पर फिर भी हम सोल्व करते हैं। 41 में से 23 गए, कितने बचे? 11 में से 3 गए, कितने बचे? 8। यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, 18 बच गया ना। यहाँ बच गया 18 माइनस का प्लस 11, ठीक है। यहाँ भी 18 माइनस का और माइनस 11। अब देखो 18 में से 11 गया तो 7 और 0, यानी 7 बच गया माइनस का, ठीक है। और इधर ये दोनों माइनस के तो 9 और 1 और 1 2, 29 माइनस के, ठीक है। तो बड़ा कौन सा हो गया? ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ठीक है, इस तरीके। फिर नेक्स्ट देखो 39 प्लस माइनस 24 माइनस 15, फिर डैश दिया हुआ है, फिर 36 प्लस माइनस 52 माइनस 36, इस तरीके से दिया हुआ है। अब फिर वैसे ही करेंगे, 39 प्लस माइनस 24 माइनस 15, फिर ये 36 प्लस माइनस 52 माइनस प्लस 36, इस तरीके से कर दिया। अब वापस से जोड़ दो, ये माइनस माइनस के पहले इनको जोड़ दो। 39 ऐसे का ऐसा, माइनस माइनस के जो होंगे 5 और 4 9 2 और 1 3, 39 हो गए। और फिर यहाँ पे 36 और 36 और 36 प्लस के दोनों जोड़ देंगे, 72 हो जाएगा माइनस 52। 39 में 39 गए तो 0, और 72 में से 52 गए तो बच गए 20। बड़ा कौन सा है? 20, समझ गए? इस तरीके से करते हैं। लास्ट वाला तुम अपने आप कर लोगे ना, ऐसे ही करना है। सारे 4 मैंने करा दिए, एक अपने आप ट्राई करके देखो, ठीक है। अगर नहीं आए तो कमेंट करके बताना मेरे को, नहीं आया। अब 10th का क्वेश्चन है भाई, 10th का बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, बंदर का क्वेश्चन है, ठीक है। बंदर वाले काम, बंदर का क्वेश्चन। ए वाटर टैंक है स्टेप इनसाइड इट, एक पानी का टैंक है और उसके अंदर क्या है? सीढ़ियाँ हैं। ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, और बंदर जो है वो बैठा है सबसे ऊंची स्टेप पे, सबसे ऊपर वाली स्टेप पे, ठीक है। इट इम्प्लाइज द फर्स्ट स्टेप, आप उसको पहला स्टेप मान सकते हो। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, और पानी का जो लेवल है वो कौन से स्टेप पे? 9th स्टेप पे। मैं ऐसे लाइन बना लूँ, मान लो पहला ये है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, फिर 8वां और 9वां। पानी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ डब्लू लिख देते हैं, यहाँ वाटर है और यहाँ मंकी है। फिर बोल रहा है ही जंप 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप बैक 2 स्टेप अप, इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। अब देखो 3 स्टेप तो उधर जा रहा है और फिर 2 वापस आ रहा है, ठीक है। तो टोटल कितने स्टेप में वो पानी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेप में वो 3 स्टेप जाता है, 1 2 3, यहाँ पे आ गया। यहाँ से मैं स्टार्ट किया तो 1 2 3, और फिर वो 2 वापस से आ जाता है, तो यहाँ पे आ गया पहले स्टेप में, पहले जंप में उसने, ठीक है। ही जंप 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप बैक 2 स्टेप अप, इन हाउ मेनी जंप्स विल द रीच द वाटर लेवल। तो देखो इसने पहले क्या किया, ही जंप 3 स्टेप्स, पहले वो 3 कूदा के नीचे मारता है, फिर 2 वापस मारता है। तो देखो पहले उसकी 3 यहाँ तक कितनी हो गई, पहले 3 हो गई और फिर वापस आए यहाँ पे 2 हो गई, 3 और 2 5 जंप हो गए इसके। फिर वापस से यहाँ पे जाएगा 3 और 2 यहाँ पे, फिर वापस से 5 हो गए, यहाँ तक हो गए ना 5 वापस से, और पहुँचा यहाँ पे, फिर वापस से 1 2 3 और यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस से 5 हो गए, फिर वापस से यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5 हो गए, फिर वापस से यहाँ पे जाके और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे फिर 5 हो जाएंगे, फिर वापस यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है ना। 1 2 3, फिर वापस आने की ज़रूरत ही नहीं, पानी पे पहुँच गया तो, समझ गए। तो यहाँ पे हो गए 3 उसके। तो अब देखो स्टार्टिंग से गिन लें एक बार, पहले 5 फर्स्ट में पहला जंप यहाँ पे हुआ था ना, तो 5 जंप हो गए, फिर ये 5 और 5 10, फिर 5 15, ठीक है, 5 5 10, 5 15, 5 20 और 5 25, 25 तो जंप ये हो गए और 3 जंप उसके आगे के हो गए, यानी टोटल 28 जंप हो गए उसके,
समझ गए। इस तरीके से जंप काउंट करोगे। और अगर इस पूरे को वो एक ही मतलब एक 3 वाले को जाने को एक काउंट करता है और 2 को भी एक काउंट करता है, तो जो 2-2 जंप के हिसाब से गिन लोगे आप, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 स्टेप डाउन एंड जंप बैक 2 स्टेप, तो हम इनको स्टेप्स गिनेंगे, तो टोटल उसे 28 स्टेप्स में वो पहुँच ही जाएगा। समझ गए। इस तरीके से आपको जोड़ना है। अब बोल रहा है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी लिया, ही वांट्स टू गो बैक, अब वो वापस जा रहा है। फॉर दिस ही जंप 2 स्टेप अप, 4 स्टेप अप एंड देन जंप बैक 2 स्टेप। वापस से बना लो 9 सीढ़ियाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब पानी पी लिया उसने। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप अप एंड देन जंप बैक 2 स्टेप। 4 तो कदम आगे जा रहा है और 2 पीछे जा रहा है। डाउन इन एवरी मूव इन हाउ मेनी जंप्स विल रीच बैक टू द टॉप स्टेप। अब वो ऊपर वाले स्टेप पे कितने जंप में आ जाएगा। देखो पहले 4 जंप में यहाँ से स्टार्ट किया, पहला जंप, दूसरा जंप, तीसरा जंप, चौथा जंप, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। और फिर 2 जंप वापस पीछे, 1 2, यहाँ पे आ गया 7 पे पहला जंप, तो 4 आगे गया और 2 पीछे, 4 और 2 कितने हो गए 6, टोटल जंप 6 गिन लूँ मैं। फिर वापस से यहाँ से, अब यहाँ पे आ गया ना, तो 1 2 3 4 1 2, यहाँ पे आ गया 6 जंप ये हो गए, ठीक है। अब फिर वापस से यहाँ से 1 2 3 4 पहुँच ही गया, ठीक है। तो कितने हो गए 4, तो 6 और 6 12 और 4 16, यानी 16 जंप में वो पहुँच गया। समझ गए। इस तरीके से आपको जोड़ना है। फिर लास्ट का है, लास्ट के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन इन रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर। अब जो नीचे जा रहा है वो कौन से ले गए, नेगेटिव इंटीजर ले रहे हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट द नेगेटिव इंटीजर एंड द नंबर ऑफ स्टेप मूव अप बाय द पॉजिटिव इंटीजर, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंट दिस हिज मूव इन पार्ट 1 एंड 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग मेथड। इस तरीके से अगर करें तो, ठीक है। द सम 8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन द 8 स्टेप, सो व्हाट विल द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट। तो देखो इसमें है ना 4 और -2 प्लस ऐसे करता करता वो 8th जंप पे पहुंच गया, ठीक है। अब देखो प्लस में कहाँ जा रहा है, इस साइड में, और माइनस में उस साइड में। तो देखो 1 2 3 4, प्लस में यहाँ पे आ गया 4 पे, माइनस में 1 2 इधर आ गया, ठीक है। इस तरह से वो करता करता 8 स्टेप पे पहुंच गया। कौन से स्टेप पे पहुंच गया, 8 स्टेप पे। तो 8 स्टेप कौन सी साइड में हो जाएंगे, बाहर की साइड में ना, ऊपर की साइड में प्लस में होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 इसको मानेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप पे वो पहुंच जाएगा दूसरी सीढ़ी पे, स्टेप नंबर 2 पे। समझ गए। इस तरीके से आपको करना है। तभी एक्सरसाइज एक बार खुद अपने आप से करना, सारे जो भी डाउट्स हों मेरे से पूछ लेना, ठीक है। और